नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली कैप्सूल डेली लेके आते हैं। इस डेली कैप्सूल में हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें हमारे करंट अफेयर, दैनिक जो करंट अफेयर है वो रहते हैं और साथ साथ हमारे जीके को भी हम अपडेट करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हम अपने जीके को भी क्या करते हैं दोस्तों, अपडेट करते हैं। तो आज जो है हम इस 16 अप्रैल के इस डेली कैप्सूल का एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको हम एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमारी तैयारी इस तरीके से होगी कि हम अपने लक्ष्य को जल्दी से पा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कि कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस डिसीज के कारण भारत के साथ साथ पूरा विश्व का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से बिगड़ गया है। इसी के प्रारूप में आप देखेंगे कि किसने, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1.9%। 1.9% लक्ष्य निर्धारित किया है आईएमएफ ने, कब के लिए? 2020-21 के लिए। ये आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक और इसमें आपको याद रख लेना कि आईएमएफ ने ही 2021-22 के लिए, आईएमएफ ने ही 2021-22 के लिए लक्ष्य कितना निर्धारित किया है भारत के लिए? 7.4%। ठीक है, ये आप याद रखना। अगर बात करेंगे 2020-21 के लिए आईएमएफ ने कितना रखा है तो 1.9%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1.9%। अगर आपको बोला जाएगा 2021-22 के लिए कितना परसेंट, तो 7.4%। ठीक है, हमने कल ही देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने भी जो है एक डाटा निर्धारित किया है जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने कितना निर्धारित किया है? विश्व बैंक ने बोला था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 1.5% से 2.5%, 2.8% के बीच रहने वाला है। ये वर्ल्ड बैंक ने बोला था। कल ही हमने इसको किया था कि 1.5% से 2.8% के बीच रहने वाला है। साथ में आपको पता होगा कि यूएन ने भी जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बोला है कि 4.8% रहने का उन्होंने अनुमान लगाया। ठीक है, तो आईएमएफ ने कितना किया? 1.9, वर्ल्ड बैंक ने कितना किया? 1.5 से 2.8, यूएन ने कितना किया? 4.8। और अगर आपको बोलूंगा फिच रेटिंग, एफआर ने कितना निर्धारित किया? तो एफआर ने निर्धारित किया 2%। एफआर ने कितना निर्धारित किया था? 2%। अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के बारे में बात करेंगे, एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना निर्धारित किया है दोस्तों? 4% निर्धारित किया है। ठीक है, अगर आप इंडियन रेटिंग की बात करेंगे, आईआर इंडियन रेटिंग की बात करेंगे, तो इन्होंने कितना निर्धारित किया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट? उन्होंने 3.6% निर्धारित किया है। अगर आप बात करेंगे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, एसएनपी ने कितना निर्धारित किया है? इन्होंने निर्धारित किया 3.5%। ठीक है, एक और खास बात याद रखना दोस्तों, एसबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना निर्धारित किया है? तो उन्होंने जो है 2.6% निर्धारित किया। ये सब किसका डाटा है दोस्तों? 2020-21 के लिए। एक और डाटा याद रखना दोस्तों, मूडीज ने कितना निर्धारित किया है? मूडीज ने कितना निर्धारित किया है? मूडीज का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ये मूडीज ने निर्धारित किया है 2.5%। ठीक है, तो जितने भी डाटा बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब करेंट के डाटा है, सब इंपॉर्टेंट डाटा है, सबको आपको थोड़ा थोड़ा याद करना ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों कि 2020-21 के लिए आईएमएफ ने कितना निर्धारित किया? 1.9%। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ एक और डाटा मैंने बताया 2021-22 के लिए आईएमएफ ने कितना निर्धारित किया है? इसके लिए निर्धारित किया है 7.4%। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं। इसमें बात आई हुई है आईएमएफ, तो आईएमएफ के बारे में हर बार हमने इसके बारे में एक एनालिसिस कर चुके हैं कि आईएमएफ का जो स्थापना हुआ था वो स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1945 में इस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना होता है। और इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी। तो अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनके सीईओ, अगर आईएमएफ के सीईओ की बात करेंगे, आईएमएफ के सीईओ की बात करेंगे तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बहुत बार चर्चा में ले लिया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है, इनके क्या है दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये जो है सीईओ है किसके? आईएमएफ के हैं। ठीक है, इतना आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि भी भारत की ओर से रघुराम राजन को जो है यहाँ सलाहकार जो है नियुक्त किए थे। आपको करंट अफेयर में भी मैंने आपको बताया था कि रघुराम राजन जी को आईएमएफ के आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गीता गोपीनाथ जो है भारतीय मूल की पहली महिला है जो आईएमएफ के सर्वोच्च पद पर अभी काबिज है। ठीक है, गीता गोपीनाथ जो है भारतीय मूल की है जो अभी आईएमएफ में उच्च पद पर काबिज है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन का 1.9%। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को $155 मिलियन मूल्य की एंटी शिप मिसाइल और
टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने 155 मिलियन डॉलर की एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो जो है बिक्री को मंजूरी दे दी। देखिए 14 अप्रैल के दिन, कब दोस्तों? 14 अप्रैल को अमेरिका ने ठीक है मिसाइलों की बिक्री की अनुमति दे दी। कौन कौन सी मिसाइल? तो इसमें 2 मिसाइल आप याद रखना। पहला जो है आप याद रखना टॉर्पीडो, पहला दोस्तों टॉर्पीडो और दूसरा जो है हार्पून। दोनों का नाम याद रखना दोस्तों, पहला टॉर्पीडो और दूसरा जो है हार्पून। इनको जो है 155 मिलियन डॉलर में जो है खरीदने की अनुमति दे दिया है। ठीक, किसने दिया है? अमेरिका ने। ठीक है, ये जानते हो ये जो है आपका बात करेंगे टॉर्पीडो और हार्पून क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, एंटी शिप मिसाइल है ये। ठीक है, ये जहाज के ऊपर जो है दुश्मनों के जहाज और नाव के ऊपर हमला कर सकता है ये। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अमेरिका के, तो आपको पता होगा कि अमेरिका से हाल ही में जो है अपाचे और चिनूक मिसाइल जो है वो भारत जो है लेने का जो है बात अभी जो है न्यूज़ में आया था। अपाचे और चिनूक मिसाइल, ये आपको थोड़ा सा बात पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अब वर्ड आया हुआ है अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी आप जानते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे। कौन सी नदी दोस्तों? पोटोमैक नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, इतना आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ का जो राष्ट्रपति जो कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के राष्ट्रपति है, जो कि कौन से नंबर के दोस्तों? 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प। किसके? अमेरिका के। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि हाल में जो है वहाँ के ब्रॉक्स जो जू है वहाँ पे एक बाघ जो है 4 वर्ष के बाघ जो है वो कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। उसका नाम आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उस बाघ का नाम है नाडिया। ठीक है, जो 4 वर्ष की जो बाघ है उनका जो संक्रमित पाया गया है उस बाघ का नाम है दोस्तों नाडिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको थोड़ा 1-2 चीज़ और पता होना चाहिए कि अमेरिका में हाल ही में जो है हमारे भारतीय उच्चायुक्त जो है बोल सकते हैं, राजदूत बोल सकते हैं, भारतीय राजदूत जो चयनित हुए उसका नाम आपको पता होना चाहिए। मैं 2-3 बार पिछले क्लास में बता दिया हूँ। तरनजीत सिंह संधू जो है वर्तमान में भारतीय जो है राजदूत कहाँ पे बने? अमेरिका में बने। तो ये आपको ये नया अपॉइंटमेंट है, ये बिल्कुल आप याद कर लेना। ठीक है, और आपको पता होगा हर्षवर्धन श्रृंखला जो है वो इनके पहले जो क्या थे? भारतीय राजदूत थे। ठीक है, जो अब जो है क्या बन गए? विदेश सचिव बन गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो सीमा वर्मा है ना, जो सीमा वर्मा है भारतीय मूल की अमेरिका में, उनको जो है कोविड टास्क में शामिल किया गया है। ठीक है, कोविड टास्क में शामिल किया गया है। किसको? सीमा वर्मा को। अमेरिका के अंदर कोविड टास्क में शामिल किया गया है। किसको? सीमा वर्मा को। ठीक है, आपको अगर अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका का एक चीज़ याद रखना, जो टाइगर वुड्स है, अमेरिका के जो गोल्फ प्लेयर हैं टाइगर वुड्स है ना, अगर हम बात करेंगे टाइगर वुड्स, उनको जो है 2021 के लिए गोल्फ हॉल फेम में शामिल किया है। 2021 के लिए गोल्फ हॉल फेम में शामिल किया है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। अगर अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में कितने प्रांत हैं? अमेरिका में 50 प्रांत, 50 राज्य हैं। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का मुख्य केंद्र घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा भारत। भारत को जो है G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में क्या बोला गया है कि जो खपत है वो सर्वाधिक कहाँ पे खपत हो रहा है? वो भारत में हो रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है। देखिए जानते हो G20 की ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरब। ठीक है, बैठक की जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? सऊदी अरब कर रहे थे G20 ये ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। इसमें जो है कौन भाग लिए थे भारत की ओर से? तो इसमें भारत की ओर से भारत की ऊर्जा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इसमें भाग ले रहे थे। कौन दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान जो है ऊर्जा मंत्री भारत के, ये इनमें भाग ले रहे थे। तो इसमें ये बोला गया है कि भारत जो है ऊर्जा के खपत का मुख्य केंद्र है। ठीक है, और आपको पता होगा ठीक है कि भारत के ऊर्जा मंत्री मैंने अभी हाल ही में बताया कौन? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर में, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस संक्रमण के टीके का दूसरा क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों चीन। चीन जो है कोरोना वायरस के टीके का दूसरा क्लिनिकल ट्रायल जो है उन्होंने शुरू किया। जानते हो कि जो है चीन से ही कोरोना वायरस का जो है प्रारंभिक जो है स्थिति या कोरोना वायरस का जो प्रारंभ जो जगह है ना, जहाँ से फैला है वो कहाँ से फैला है? चीन के ही वुहान शहर से फैला था।
चीन के ही वुहान शहर से फैला था। तो चीन ने जो है इसका जो है टीके का जो है बोलना चाहिए दूसरा क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। थोड़ा एक बात याद रखना, इसमें वर्ड आया हुआ है टीके का दूसरा क्लिनिकल, टीके का नाम याद रखना, इस टीके का नाम जो है वो है एडेनो वायरस वेक्टर। क्या बोला मैंने? एडेनो, अगर आपको मैं अच्छे से लिख के बता दूं, एडेनो ना है ना, एडेनो वायरस वेक्टर। ठीक है, ये आप याद रखना कि ये जो टीके जो दूसरा क्लिनिकल ट्रायल जो शुरू कर रहे हैं जिस टीके का, उसका नाम क्या है दोस्तों? एडेनो वायरस वेक्टर। इसका जो है दूसरा जो है क्लिनिकल ट्रायल जो है शुरू कर दिया, किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे चीन के बारे में तो आपको सबको पता है चीन की जो राजधानी है, ठीक है, चीन की राजधानी है क्या है दोस्तों? बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। अगर आप बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग साहब जो है कहाँ है? वहाँ के राष्ट्रपति। कौन? शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति है। ठीक है, अगर हम वहाँ की कमर्शियल राजधानी बात करेंगे, वाणिज्यिक राजधानी की बात करेंगे, तो वहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है दोस्तों संघाई जो है वहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है, अगर हम चीन की मुद्रा की बात करेंगे तो चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? युआन जो है चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? युआन है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको बोलेगा जनसंख्या के मामले में पहला देश कौन है, तो चीन जो है पहला देश है। दूसरे नंबर पे हमारा भारत जो है स्थित या पायदान पे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर, हाल ही में कोरोना वायरस के पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कोरोना वायरस के पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने यूपी मतलब उत्तर प्रदेश को ये अनुमति दे दी है कि वो पूल टेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, एक और बात बता देंगे, ऐसा करने वाला पूल टेस्टिंग करने वाला यूपी के साथ साथ अंडमान भी कर रहा है। यूपी के साथ ही आज के ही न्यूज़ में आपका अपडेट आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है टी एस सिंहदेव जी, उन्होंने भी ये कहा है कि छत्तीसगढ़ भी जो है पूल टेस्ट करना प्रारंभ करेगा, मतलब वो भी जो है छत्तीसगढ़ भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखो, तो बात आया हुआ है इसमें पूल टेस्टिंग का। तो क्या होता है पूल टेस्टिंग? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब जानते हो कि जब कोविड-19 से जो भी संक्रमित रहने का जो अंदेशा रहता है, उनका पहले सैंपल लेते हैं, तो जो पॉजिटिव आता है ना, जो पॉजिटिव आता है उनका व्यक्तिगत टेस्टिंग किया जाता है। और आप जानते हो कि अभी वर्तमान में जो है टेस्टिंग हमारे भारत की, अगर हम संरचना की बात करेंगे कि मेडिकल संरचना उतना अच्छा नहीं है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन टेस्ट करना है, कम हो रहा है, न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे। तो अब जो है पूल टेस्टिंग करने की बात आ रही है। इसमें क्या होगा कि एक साथ कई लोगों की, एक किट से बहुत सारे लोगों की हम टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जल्दी जल्दी टेस्टिंग होंगे, क्योंकि आजकल न्यूज़ में वही बात आ रही है कि कम लोगों की टेस्टिंग हो रही है। और यही उद्देश्य से आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में जो है, मैंने कल ही बताया था कि आयुष बोलना चाहिए एम्स ने जो है 8 जो है निजी और सरकारी जो है कॉलेजेस को भी टेस्टिंग करने के लिए जो है बात बोली है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूल टेस्टिंग मतलब एक साथ जो है टेस्ट करना है। ठीक है, बात आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे है? ये भी प्रश्न रेलवे में कई बार आ चुका है। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है। अगर हम लखनऊ के सांसद की बात करेंगे तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ के सांसद है। ठीक है, लखनऊ संसदीय क्षेत्र किनके हैं? राजनाथ सिंह। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि इस साल का डिफेंस एक्सपो भी कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इस साल का डिफेंस एक्सपो भी कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था। यूपी में ही जानते हो अन्नपूर्णा पोर्टल भी आरंभ हुआ था। यूपी में जो है अन्नपूर्णा पोर्टल भी प्रारंभ हुआ था। कहाँ में? यूपी में ही अन्नपूर्णा पोर्टल प्रारंभ हुआ था। वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम आप जानते हो योगी आदित्यनाथ जी जो है वहाँ के सीएम है। कौन? योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ के सीएम है। अगर वहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो यूपी के जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है कौन है दोस्तों? वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे और कुछ इसमें स्टैटिक चीज़ की या करंट के क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे तो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी कहाँ बनेगी? तो यूपी के कुशीनगर में बनेगी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो यूपी के कुशीनगर में बनेगी। ठीक है, अगर आपको बोलेगा देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा यूपी में है। देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा यूपी में है। अगर आपको बोलेगा देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ है? तो वो भी मथुरा यूपी में है। देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ है? ये भी मथुरा में है। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? मेरठ यूपी में। ठीक है, ये आपको थोड़ा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बोलेगा कि नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिले घोषित किए थे
नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी योग्य जिले घोषित किए हैं तो उसमें टॉप पर कौन है, तो उसमें टॉप पर है यूपी के चंदौली जिला, यूपी के चंदौली जिला। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। देखो एक क्वेश्चन, अब देखो हम बात कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन पांचवा, लेकिन इसके सारे मैं कितना सारा क्वेश्चन आपको बता दिया। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम डेली इसको करते जाएंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं 6वां नंबर पे। हाल ही में एम्स एयरपोर्ट के लिए मेडिसिन एवं अन्य मेडिकल इक्विपमेंट की आपूर्ति किस विमान से की गई? आप जानते हो कि केंद्र सरकार जो है प्रत्येक राज्य को मेडिकल इक्विपमेंट एवं मेडिसिन जो है सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई जो है विमान के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों अलायंस एयर है, ठीक है। एयर इंडिया की अंतर्गत अलायंस एयर है, उसके माध्यम से जो है रायपुर के जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप बोल सकते हैं, है ना। कौन सा, क्या नाम है उनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, बताइए। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है एयरपोर्ट पे जो है ये आया है अलायंस एयर। आपको ये पता होगा कि ये जो है एयर इंडिया की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अलायंस एयर है ये जो है एयर इंडिया की कम कीमत वाली वायु सेवा है। कम कीमत वाली क्या है, जो अलायंस एयर है ये एयर इंडिया की कम कीमत वाली है। एक्चुअल में जो है ये जो है इसके बारे में बात करेंगे तो ये लगभग सप्ताह में 357 उड़ानें भरते हैं और ये 25 जगहों पर जाते हैं। 357 उड़ानें और 25 जगहों में साप्ताहिक जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अलायंस एयर की, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1996 में। इनका जो स्थापना हुआ था 1996 में हुआ था। इनका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली के अंदर। इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है। लेकिन आप जानते हो इनका जो है अच्छे से नहीं कंटिन्यू कर पाए। फिर इनका जो विलय जो है, इनका जो विलय अलायंस एयर का जो विलय किसमें कर दिया गया? एयर इंडिया में कर दिया गया। किसमें कर दिया दोस्तों? एयर इंडिया में कर दिया, ठीक है। तो कब किया गया एयर इंडिया में विलय? तो 2010 में इसका विलय कर दिया गया। कब? 2010 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? अलायंस एयर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर पे, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। देखो अपना देश, देखो अपना भारत, देखो भारत देश, दिखाओ अपना देश, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों देखो अपना देश। देखो अपना देश करके एक बोलना चाहिए, एक वेब नया श्रृंखला शुरू की, वेब सीरीज शुरू की आप बोल सकते हैं। देखिए भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है, भारत के पर्यटन मंत्रालय जो है ऑनलाइन रूप से भारत का दर्शन कराने के उद्देश्य से ये वेबिनार वेब सीरीज जो है शुरू की है, ठीक है, ऑनलाइन रूप से। इसमें क्या हो गया कि भारत के प्रमुख जो है पर्यटन स्थल हैं उन सभी बारे में दिखाया जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, इस वेबिनार श्रृंखला में सबसे पहले किसका दिखाया गया? सबसे पहले इसमें दिखाया गया दिल्ली का लंबा इतिहास दिखाया गया। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन सकता है, प्रश्न आ सकता है कि जो वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, वो उसमें पहला जो चीज दिखाया गया या पहला किसका कहाँ का पर्यटन दिखाया गया, पर्यटक स्थल दिखाया गया, तो बात करना दिल्ली का। दिल्ली के जो है ऐतिहासिक इतिहास के बारे में, इनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो पहला दिल्ली, दूसरा कोलकाता, इस तरीके से धीरे धीरे वो सभी प्रमुख स्थल के बारे में, भारत के अलग अलग जगहों के बारे में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहला किससे दिखाया गया? दिल्ली के बारे में, ठीक है। अगर आपको बोलेगा पर्यटन मंत्रालय बोल रहे हैं तो पर्यटन मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में पर्यटन मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल जी है। कौन है दोस्तों? प्रहलाद सिंह पटेल जो है वर्तमान में जो है पर्यटन राज्य मंत्री है, प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर में, हाल ही में पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों 14 अप्रैल। देखिए ये इंपॉर्टेंट इस कारण बन जाता है क्योंकि ये जो है पहला, इसी वर्ष जो है पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। इस कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब से जो है हर साल मनाया जाएगा, पहला 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, ठीक है। बात इसमें करते हैं कि इसमें होता क्या है कि देखिए ये जो है कीड़ों के द्वारा, देखिए जो चगास जो बोला जा रहा है जो रोग है वो कीड़ों के द्वारा होने वाले रोगों की अवेयरनेस, जो कीड़ों के द्वारा जो रोग होता है उसके अवेयरनेस के लिए ये विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाए, ठीक है। कीड़ों के द्वारा होने वाले रोग के अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये जो होता है वो कीड़ों के द्वारा होता है। और एक और बात याद रखना दोस्तों कि जो पहली बार जो हुआ था इस कीड़े के द्वारा जो रोग, उसका जो ठीक किया था वो कौन किया था? तो डॉक्टर चगास ने किया था। डॉक्टर चगास ने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने पहली बार जो है इस तरीके के रोग को ठीक किया था, क्योंकि उसी के नाम पर ही विश्व चगास रोग जो है श्रृंखला चलाई जा रही है। विश्व चगास रोग कब चला रहा है दोस्तों? 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक संक्रामक रोग होता है। अगर हम बात करेंगे इस रोग के बारे में, एक संक्रामक रोग होता है जिसमें रोगी को जो है सूजन हो जाता है और जो है बुखार भी आ जाते हैं, ठीक है। तो विश्व चगास रोग आप याद रखना 14 अप्रैल, ठीक है। एक और बात याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड रेयर
डिसीज डे भी एक हमको, ये तो फरवरी में मनाया जाता है ना, तो दोनों चीज़ याद रखना। वर्ल्ड रेयर्स डिसीज डेज अगर की बात करेंगे तो फरवरी में, और अगर आपको बोला जाएगा चगास रोग के बारे में बोला जाएगा तो 14 अप्रैल के दिन, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा कि ये 14 अप्रैल को ही हम भारत में क्या मनाए थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैंने कल ही चर्चा किया था कि उनका जो स्थापना, जो उनका जो जन्म हुआ था 1891 में, कहाँ हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था, ये बात बताया था मैंने। और इनकी जो मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। उनका मैं समाधि स्थल आपको बताया था, चैत्य भूमि मैंने बताया था। और साथ ही मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि 1990 में उनको मरणोपरांत क्या दिया गया था, भारत रत्न उनको मिला था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही एक और बात याद रखना कि 2012 में उनको जो है द ग्रेटेस्ट इंडियन जो है अवार्ड मिला था। 2012 में उनको द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड भारत रत्न जो भीमराव अम्बेडकर जी है उनको मिला था। साथ में मैंने ये भी बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान निर्माण करने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से वो जो है संविधान निर्माण करता थे प्रथम, मतलब बोल सकते हैं कि जो संविधान जो बना है वो किसके नेतृत्व में बना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 अप्रैल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया। देखिए एडीबी एशियाई विकास बैंक है ना, कौन, एशियाई विकास बैंक ने शुरुआत में जो है अपने सभी सदस्य देश, इसके सदस्य देश देखिए 68 सदस्य देश हैं इनके, इन 68 सदस्य देशों को पहले निपटने के लिए पहले $6.5 बिलियन, कितना बोला मैंने दोस्तों, इन्होंने पहले $6.5 बिलियन देने की बात कही थी। कितना, $6.5 बिलियन। लेकिन उसके बाद जो है अब जो आ रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या हो गया है कि एडीबी ने ये बोल दिया है कि अब जो है कितना करेंगे, तो अब कर देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा इसमें $20 बिलियन। अब जो है $6.5 बिलियन से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, $20 बिलियन कर दिया है, ठीक है। और आपको पता होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, $20 बिलियन। आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एडीबी ने, एशियाई विकास बैंक ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन देने की बात भी कही थी। एडीबी ने जो है वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन देने की बात भी उन्होंने कही थी, ठीक है। अगर आप बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1966 में स्थापना हुआ। कब, 1966। इनका बात करते हैं इनका हेडक्वार्टर मुख्यालय का, तो मनीला फिलीपींस में जो है इनका मुख्यालय है, मनीला फिलीपींस में इनका मुख्यालय है। अगर हम मनीला फिलीपींस के बारे में जानते होंगे तो इनका एक बात आपको पता होगा कि बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप, कौन सा, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो है पहले होने वाला था चीन के वुहान शहर में। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो कि होने वाला था चीन के वुहान शहर में, अब इनका जो आयोजन होगा वो अब कहाँ होगा दोस्तों, ये होने वाला है फिलीपींस में होने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, क्या बोला मैंने, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये भी इनका केंद्र कहाँ है, तो ये भी जो है मनीला में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों $20 बिलियन। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्थानीय स्टोर्स की जानकारी को देने के लिए किसने नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गूगल। गूगल ने जो है स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए क्या स्थापित किया है, एक नियर बाई स्पॉट की स्थापना की है। तो होता क्या है, देखिए इन्होंने जो है लोगों की सहायता के लिए अपने आसपास के लोगों के आसपास के सभी जरूरी सेवाओं या दुकानों के पता लगाने और साथ साथ वो खुला है कि नहीं वो दुकान, इसको जानकारी देने के लिए एक नियर बाई स्पॉट ऐप जारी किया है, जो कि आप गूगल प्ले से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया ना, क्योंकि अभी लोग जो है बंद पड़े हुए हैं अपने घरों में, तो अगर आपको उनको पता लगाना है कि अपने आसपास कौन से जो है दुकान खुली हुई है, आवश्यक सेवाओं की दुकान खुली हुई है, तो वो आपको वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में उसमें ये भी देख सकते हैं कि वो अभी खुली है कि नहीं खुली है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे तो प्रारंभ इसमें कर दिया गया है। प्रारंभ जो है बेंगलुरु से किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो शुरुआत जो है इस चीज़ का तो बेंगलुरु से शुरू किया गया है। देश के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आया हुआ है गूगल, तो गूगल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था, इनका स्थापना हुआ था दोस्तों 1998 में इनका स्थापना हुआ था। इनका मुख्यालय आपको पता होगा कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया अमेरिका में जो है इनका मुख्यालय है। किसका, गूगल का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में इनका मुख्यालय है, ठीक है। गूगल का जो स्थापना किए थे वो 2 लोगों ने मिलकर किए थे, ठीक है। गूगल का जो स्थापना फाउंडर बोलेंगे 2 लोग मिलकर किए थे, एक तो लैरी पेज, क्या बोला मैंने दोस्तों, एक तो लैरी पेज ने किया था, और साथ में जो है सर्जर बीम,
लैरी पेज और सर्जर बीम ने दोनों ने मिलकर जो है इनका गूगल का स्थापना किया था 1998 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कैलिफोर्निया में है। अगर हम बोलेंगे गूगल की वर्तमान जो सीईओ कौन है, अगर हम बात करेंगे गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है, तो वर्तमान सीईओ जो है दोस्तों सुंदर पिचाई जो है वर्तमान में गूगल के सीईओ है, सुंदर पिचाई। इसको आपको बात में थोड़ा याद होना चाहिए। साथ में आपको पता होगा कि गूगल की एक है ना, गूगल की एक पेटेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। क्या बोला मैंने दोस्तों, गूगल की एक पेटेंट कंपनी है अल्फाबेट, गूगल की एक पेटेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, ठीक है। इसको भी सीईओ किसको बनाया गया, तो इसको भी सीईओ जो है सुंदर पिचाई को बनाया गया, ठीक है। गूगल के भी सीईओ है और साथ ही गूगल के पेटेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, इनका भी जो सीईओ किसको बनाया गया दोस्तों, सुंदर पिचाई को बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ पता होना चाहिए। और साथ में आपको पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड बनाया था वो गूगल ने ही बनाया था। वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जो बनाया था किसने बनाया था, गूगल ने ही बनाया था, ठीक है। ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि गूगल और जो है एप्पल दोनों मिलकर जो है कोरोना वायरस जो ट्रैकिंग जो ऐप भी लॉन्च किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आ जाएगा गूगल। तो ये तो थे हमारे 10 क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू जल्दी से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए IMF ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.9%। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को $55 मिलियन देने की एंटीशिप मिसाइल और TRPO देने की बिक्री की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अमेरिका। तीसरा नंबर है, हाल ही में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का मुख्य केंद्र घोषित किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों भारत। क्या आ जाएगा, भारत। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस संक्रमण के टीके का दूसरा क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों किसने किया था, तो चीन ने किया है। पांचवा नंबर देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस की फुल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एम्स रायपुर के मेडिसिन एवं अन्य मेडिकल इक्विपमेंट को आपूर्ति किस विमान से की गई, तो अलायंस एयर। सातवां नंबर देखते हैं, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, तो देखो अपना देश। आठवां नंबर देखते हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया, इसका आंसर आएगा दोस्तों 14 अप्रैल। नौवां नंबर देखते हैं, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो दोस्तों $30 बिलियन कर दिया है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, हाल ही में स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए किसने नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है, गूगल। ये तो हमारे दोस्तों 10 क्वेश्चन थे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।